हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं। उम्मीद भी यही है और आशा भी यही है। आप सभी का मेरे तरफ से, अभय प्रताप सिंह की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, समृद्ध पूर्ण हो, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। बहुत दिनों से यह मांग की जा रही है कि कक्षा 9 का भी गणित शुरू कीजिए सर। आपको बता दूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे कक्षा 9-10 के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 11-12 में मैथ और फिजिक्स के वीडियो बनाने पड़ते हैं, इसलिए समय नहीं निकल पा रहा था। फिलहाल कक्षा 9 के छात्रों ने अप्रतिम धैर्य का परिचय दिया और अपने वीडियो के बारी का इंतजार किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं उनके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं। कक्षा 9 के छात्रों के लिए आज हम अपनी बात निर्देशांक ज्यामिति से शुरू करेंगे कि यह निर्देशांक ज्यामिति कौन बनाया, उसका मतलब क्या है ना? उसमें हम पढ़ते क्या है और कैसे पढ़ते हैं, इन्हीं सब बातों पर हम विचार करेंगे, समझेंगे और समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताऊं कक्षा 9 के छात्रों को, जैसे ये एक रचना है, पूरा कायदे से नहीं बनी है, लेकिन आप मेरा आशय समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो विद्यार्थियों, आप सभी जानते होंगे कि यह एक रचना है और वह रचना कहलाती है वृत्त। मैंने ऐसे बना दिया, आप उसको वृत्त समझ रहे हैं, ठीक है ना? बात बराबर। चलिए, अगर हम आगे जाएं, कक्षा 11-12 की बात मैं कह रहा हूं, तो वहां वृत्त को ऐसे लिखा जाता है। वहां वृत्त को ऐसे लिखा जाता है। 12 वालों के लिए यह भी वृत्त है, यह भी वृत्त है, क्योंकि वह आपके दौर से गुजरे हुए होते हैं। तो कक्षा 11-12 के लिए देखने पर भी वह वृत्त समझते हैं और ऐसा देखने पर भी उनको वृत्त ही समझ में आता है। ठीक है? आपके ही कक्षा 9 की बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं लिखूं y बराबर 2x धन 3, है ना? तो कक्षा 9 में ही इसकी डिजाइनिंग है, इसकी रचना की जाती है। रचना जब करेंगे तो रचना कैसे होती है मैं आपको बता दूं कि जब आप y बराबर 2x + 3 करेंगे तो मान लीजिए कुछ ऐसे, ये ऐसे रेखा जाने वाली है, ऐसे। ये क्या है? ये बीज गणित है। ये क्या है? बीज गणित। बीज गणित है। कैसे जानेंगे बीज गणित? बीज गणित किसे कहते हैं? जब अंकों के साथ अक्षरों का प्रयोग हो, अंकों के साथ अक्षरों का प्रयोग हो, तो ऐसी गणित को क्या कहा जाता है? बीज गणित कहा जाता है। ये देखिए, इसमें अंक भी हैं, अक्षर भी हैं, इसका मतलब यह समीकरण है। कैसा समीकरण है? बीज गणितीय समीकरण है। ठीक है?
तो बीजगणित क्या होती है? जिसमें अंक के साथ साथ अक्षर का भी प्रयोग करते हैं, वो बीजगणित कहलाती है। और जिसमें कोई आकृति बनती है, जिसमें कोई आकृति बनती है, चाहे वृत्त की हो चाहे रेखा की हो, ये जो आकृति हैं, आकृतियों का जो निर्माण है वह किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? ज्यामिति के अंतर्गत, है ना। तो आकृति किसके अंतर्गत आती हैं? ज्यामिति के अंतर्गत। और इस प्रकार से लिखी गई कोई बात, कोई समीकरण किसमें आता है? बीजगणित में। निर्देशांक ज्यामिति क्या करता है? इन्हीं दोनों को जोड़ देता है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति क्या करता है? बीजगणित को ज्यामिति से जोड़ देता है। दोनों को जोड़ने से जो गणित की नई शाखा विकसित होती है, उसी नई शाखा का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। व्यापक रूप में मैं आपको बताया कि गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें बीज गणित के साथ साथ ज्यामिति का भी अध्ययन साथ साथ किया जाता है, उसी को कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। कक्षा 11-12 का छात्र, मैंने कहा कि वह यह भी जानता है कि यह जो लिखा है एक वृत्त द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो वह बीज गणित भी जान रहा है, वह ज्यामिति भी जान रहा है। क्यों? क्योंकि वह पढ़ा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें बीज गणित के साथ साथ ज्यामिति का अध्ययन एक साथ किया जाता है, उसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, छोटी मोटी बात समझ में आती बात, है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है? कोई नई शाखा नहीं है, बल्कि दो शाखाओं का मिलन है। कौन सी दो शाखाएं? एक बीज गणित जिसमें केवल समीकरण होता था, ज्यामिति जिसमें केवल रचना होती थी। जब दोनों मिल गई तो उस शाखा का नाम पड़ा निर्देशांक ज्यामिति। अब प्रश्न उठता है कि इसकी खोज किसने किया? कौन है इसका जन्मदाता? कौन है इसका प्रणेता? किसने यह कल्पना किया कि हम बीज गणित में ज्यामिति को मिला दें, है ना। ठीक, तो मिलाने वाला कौन था? तो गणितज्ञ मानते हैं कि एक विचारक था, दार्शनिक था, रेनी देकार्ते, है ना। उसका नाम था, मैं रेनी की स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, फ्रांसीसी था। उसका नाम, जिसने निर्देशांक ज्यामिति की खोज किया, उसका नाम था रेनी देकार्ते। फ्रांस का गणितज्ञ था। आप अगर एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि वह एक आलसी व्यक्ति था। आलसी व्यक्ति मतलब पड़े पड़े सोचता रहता था, कुछ नया करने के लिए कल्पना में रहता था, है ना। और जो कल्पनाशील होता है वही नई चीजों को खोज सकता है, वही सच्चे मायने में वैज्ञानिक है ना। तो वैज्ञानिकता के लिए यह जरूरी है कि कल्पनाशीलता होनी चाहिए। अगर आप चिड़िया को देखकर एक ऐसे यंत्र की कल्पना नहीं कर पाते कि आप भी उड़ेंगे उसके सहारे, तब आप जानकार जरूर हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आपके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। तो देकार्ते, जो फ्रांस का रहने वाला दार्शनिक है, उसने सोचा कि मैं किसी भी जगह पर, चाहे बोर्ड में हो, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं और मुझे यहां पहुंचना है, यहां पे, ठीक है ना। तो देकार्ते सोचता था कि मैं किसी भी बिंदु की स्थिति बताऊं, किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए उसने कुछ अंकों का प्रयोग किया। अगर मुझे यहां पहुंचना है, मैं कहूं कि तुम चलो 5 कदम, है ना, ऐसा चलो कि इसके नीचे पहुंच जाओ, तो 5 कदम सीधे चलना और 3 कदम आप ऊपर जाना, आप पहुंच जाओगे जहां पर आपको पहुंचना है। ये है आपका डेस्टिनेशन। तो समतल पर
समतल पर, ये समान तल वाला समतल है, समतल पर किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए, समतल पर किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए ही सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया गया। किसने किया? देकार्ते ने। किस लिए किया? बिंदु की स्थिति बताने के लिए। ठीक है ना? तो जैसे मैं कहता हूं सबसे पहले कितने कदम चलना, 5 कदम, फिर कहना पड़ा उसको कि 3 कदम चलो, तो 5 कदम सीधे चलना और 3 कदम ऊपर की ओर चलना। तो ये जो अंक आप लिख रहे हैं निर्देश के साथ अंक है। निर्देश क्या है? निर्देश है कि 5 कदम सीधे चलना, निर्देश है कि यहां से मुड़ जाना और 3 कदम ऊपर की ओर चलना, ये निर्देश है। निर्देश के साथ जो अंक लिखे जाते हैं उसे कहते हैं निर्देशांक। वो निर्देश किस लिए होते हैं? जिससे आप किसी बिंदु पर पहुंच सकें, है ना? तो ऐसे अंक जो किसी बिंदु तक पहुंचाने में मदद करते हैं, निर्देशों के साथ लिखे जाते हैं, ऐसे अंकों को कहा जाता है निर्देशांक, और इसी से बनी हुई है निर्देशांक ज्यामिति। तो मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में छोटा सा विचार दिया। क्या निर्देशांक ज्यामिति का व्यापक स्वरूप क्या है? निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या पढ़ते हैं? हम बीजगणित और ज्यामिति को जब मिला देते हैं तो एक नए प्रकार की गणित तैयार होती है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। उसका खोजकर्ता कौन, उसके बारे में पहले बताने वाला कौन? तो उसको बारे में पहले बताने वाला फ्रांसीसी गणितज्ञ, फ्रांसीसी दार्शनिक कौन है? रेनी देकार्ते, उसने बताया है। उसी को निर्देशांक ज्यामिति का पिता कहा जाता है, जनक, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसने क्या यह सोचकर किया था? नहीं, उसने समतल पर किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए कुछ अंकों का प्रयोग किया था। उन अंकों को कहा गया था निर्देशांक। ठीक है? तो वह क्या करता था? वह समतल पर किसी बिंदु की स्थिति बताता था और उसी के लिए उसने एक नई गणित की खोज किया था और उसे कहा गया निर्देशांक ज्यामिति। तो रेनी देकार्ते ने जो निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया था वह समतल पर, केवल समतल ही नहीं, ये जो हमारे आसपास पूरा क्षेत्र है उसको आकाश कहते हैं। जो सामने दिख रहा है व्हाइट वो है समतल, और जहां मैं, आप और हमारा घर है, जो भी कुछ है वो कहलाता है आकाश। हमारे कोर्स में समतल है, इसलिए अब मैं समतल की ही चर्चा करूंगा, मैं आकाश शब्द की अब चर्चा नहीं करूंगा। तो समतल पर किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए जिस गणित की शाखा का इस्तेमाल होता है उसी को कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। चलिए कुछ बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए। हेडिंग डालिए निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, लिखिए हेडिंग निर्देशांक ज्यामिति। मैंने एक वीडियो डाल रखा है ऑनलाइन पढ़ाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको आप देखेंगे तो उसमें मैंने लिखा है, बताया है आपको कि आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है पढ़ाई कैसे करें, आप उसको देखिए। तो उसमें बताया गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई करते समय आपको किन किन बातों की आवश्यकता होती है। चलिए हेडिंग लिखते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति क्या है मैं उसकी परिभाषा लिख रहा हूं, आप लोग अपने नोट्स में व्यवस्थित तरीके से लिखते जाइएगा। कोई कहे सर गणित को इतिहास की तरह क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वह हमारा समृद्धशाली गौरवशाली अतीत है और उससे बिना कनेक्ट कराए हुए हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें जमीन से जुड़े रहकर अपनी ऊंचाइयों को नापना है।
ठीक है ना। इसलिए हमें 0 लेवल से शुरुआत करनी है। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है, तो मैं कहता हूं गणित की वह शाखा जिसमें बीज गणित तथा कौन सा ज्यामिति, बीज गणित तथा ज्यामिति का अध्ययन एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ किया जाता है, एक साथ किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। ठीक है, क्या परिभाषा है, गणित की वह शाखा जिसमें बीजगणित तथा ज्यामिति का अध्ययन एक साथ किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाती। ठीक, अब मैं लिख रहा हूं आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, है ना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या पढ़ना आपको, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ना कि इसकी खोज किसने किया, वह किस रूप में करते थे और आज किस रूप में होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो इसका जनक कौन, तो निर्देशांक ज्यामिति के जनक, निर्देशांक ज्यामिति के जनक महान फ्रांसीसी गणितज्ञ व दार्शनिक कौन, अभी नाम आया था, तो निर्देशांक ज्यामिति के जनक महान फ्रांसीसी गणितज्ञ व दार्शनिक रैने, कुछ लोग रैने लिखते हैं, रैनी लिखते हैं, चलिए मैं रैने लिख रहा हूं, रैने देकार्ते थे, है ना। या अभी मैं लिख देता हूं निर्देशांक ज्यामिति के जनक रैने देकार्ते हैं। अभी भी माना जाता है, इसलिए हैं, ऐसा तो नहीं कि 100 साल पहले वाले मानते थे अभी कोई बदल गया, तो अभी भी उन्हीं को माना जाता है। ठीक है, देकार्ते ने, अब मैं इनका छोटा नाम ही इस्तेमाल करूंगा, देकार्ते ने समतल पर स्थित, समतल पर स्थित किसी बिंदु की, समतल पर स्थित जैसे मान लीजिए ये समतल है और वह बिंदु है, तो समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए कुछ अंकों का प्रयोग किया, कुछ अंकों का प्रयोग किया जिन्हें निर्देशांक कहा जाता है, जिन्हें निर्देशांक कहा जाता है, और गणित की यह शाखा, गणित की यह शाखा निर्देशांक ज्यामिति कहलाई। निर्देशांक ज्यामिति कहलाई, गणित की यह शाखा, कौन सी शाखा, जिसमें किसी बिंदु की स्थिति बताई जाती है, वह शाखा ही कहलाती है निर्देशांक ज्यामिति। एक बात और, किसी समतल को, किसी समतल को देकार्ते के सम्मान में, देकार्ते के सम्मान में
कार्तीय तल भी कहा जाता है, कार्तीय तल भी कहा जाता है। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। महत्वपूर्ण चीजें थी कि सबसे पहली बात, इसके जनक कौन, इसके पिता कौन, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन, रेनी देकार्ते, है ना। देकार्ते ने क्या किया था, देकार्ते एक समतल पर किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए कुछ अंकों का प्रयोग करते हैं, हाँ, जिससे हम कहीं पर खड़े रहें और उस बिंदु तक आसानी पर पहुंच जाएं। तो समतल पर किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए कुछ अंकों का प्रयोग किया गया। किसने किया, देकार्ते ने किया। उन अंकों को कहा गया निर्देशांक, और गणित की इस नई विकसित शाखा को क्या कहा गया, निर्देशांक ज्यामिति। और उन्हीं के सम्मान में इस समतल को जिस समतल का प्रयोग निर्देशांक ज्यामिति में होता है, उस समतल को कार्तीय तल भी कहा जाता है। कोई कहे शब्द ये कैसे आया, तो आप देखिए देकार्ते के जो अंतिम दो अक्षर हैं उसमें लिखा हुआ है कार्ते, और कार्ते से ही बना कार्तीय तल, है ना। और कार्ते इसीलिए अंग्रेजी में जानते हैं इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्तीय तल की अंग्रेजी क्या है, कार्टेशियन। तो कार्टे जो शब्द है वो रेनी देकार्ते से ही आया है। ध्यान रहेगी बात, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बातें हैं जो आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जाननी चाहिए। अगर आप यह जो बातें हैं इसको व्यवस्थित ढंग से लिख सकें, बेसिक से शुरू कर सकें, तो आपके लिए यह फायदेमंद भी होगा। आज की बात मैं समाप्त करता हूं। उसके पहले आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप लोग ये जो कुछ भी लिखा है, लिखवाया गया है, जरूरी समझकर इसको व्यवस्थित रूप से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आज की बात मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।